NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जहां आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता आज यानी बुधवार को जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला किया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी शख्स ने जन सुनवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठा दिया। सूत्रों का कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता को आरोपी ने थप्पड़ भी मारा, उसने उन्हें गाली भी दी। रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में ही जन सुनवाई कर रही थी, तभी ये वाकया हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल है कि आखिर सीएम रेखा गुप्ता के साथ असल में क्यों और क्या हुआ। सीएम रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन से स्थित अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। उसी दौरान अपने अर्जी लेकर आए एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी हमलावर की पहचान हो चुकी है, उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। आरोपी हमलावर ने जन सुनवाई के दौरान पहले सीएम रेखा को कागज सौंपा। जैसे ही रेखा गुप्ता ने कागज अपने हाथ में लिए, आरोपी ने चिल्लाते हुए उन पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि थप्पड़ सीएम गुप्ता को लगी है। इतना ही नहीं, उसने गाली गलौज भी की है। सूत्रों का कहना है कि हमलावर कोर्ट के कुछ पेपर्स लेकर सीएम के पास जन सुनवाई में गया था। जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ, खलबली मच गई। आनंद फानन में सुरक्षा में तैनात अधिकारी दौड़े, उन्होंने हमलावर को हिरासत में लिया है। जब तक उसे हिरासत में लिया जाता, तब तक हमलावर ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया। उसने सीएम के साथ हाथापाई भी की है। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता शॉक रह गई हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता की मेडिकल जांच जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर हमलावर का मकसद क्या था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने सीएम पर हमला किया। क्या यह कोई साजिश है? फिलहाल हमलावर को सिविल लाइन थाने में रखा गया है, उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के हाथ में कोर्ट के कुछ कागजात मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर दिल्ली का ही निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। अभी तक उसके हमले का कारण सामने नहीं आया। बहरहाल यह दिल्ली की सीएम के साथ सुरक्षा चूक का बड़ा मामला है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की भाजपा ने निंदा की है। बहरहाल सीएम ने रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर गृह मंत्रालय को दे दी गई है। आखिर इतनी सुरक्षा के बाद भी आरोपी की एंट्री कैसे हुई? आरोपी अकेले आया था या साथ में कोई और भी था? क्या पहले उसने आकर देखा था कि एक्सेस आसान है या नहीं? क्या यह जो है इंस्टेंट रिएक्शन है या सोची समझी साजिश? आखिर पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? मुख्यमंत्री पर हाथ उठाने की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिलहाल सीएम पर हमले के बाद आरोपी शख्स से दिल्ली पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। डीसीपी नॉर्थ जिला समेत कई अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। आखिर आरोपी की एंट्री कैसे हुई और वो वहां तक कैसे पहुंचा, इस बारे में स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश खिमजी के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी राजेश खिमजी की मां ने सीएम रेखा पर किए गए हमले को लेकर अपने बेटे का बचाव किया है। आरोपी राजेश खिमजी की मां भानुबेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था, इस वजह से वो दिल्ली गया था। दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी की मां से संपर्क किया था। पुलिस ने जब खिमजी की मां से बात की तो उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं NBC 24 के माध्यम से कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला हुआ है। और बता दें कि उनकी जन सुनवाई के दौरान ही ये वारदात हुई है कि युवक जो है अर्जी लेकर पहुंचा था। जैसे ही युवक की पर्ची सीएम रेखा गुप्ता के हाथ में गया, वैसे ही युवक चिल्लाते हुए उन पर थप्पड़ जड़ने लगा और जो है बीच में खूब जो है हिंसक झड़प भी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।